नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। चलिए आज क्या बना रहे हैं। श्रावण आने वाला है ना, चौमासा चल रहा है, तो भगवान के लिए ये प्रसाद चाहिए ना धनिया का। तो धनिया का तो बना ही रहे हैं। आज 56 प्रकार से भी बना रहे हैं। तो चलिए पूरा इसको अभी कंप्लीट कर लें। आगे फिर बता रहे हैं क्या करना है। धनिया को सफाई से पोंछ झाड़ करके कॉटन के कपड़े से घी के साथ इसको चटकते तक थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए डार्क, तो उसके लिए पहले तो धनिया से कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये सारे पंचमेवा लिए हैं। तो पंचमेवा जितने प्रकार के जो भी मेवा होते हैं सारे लिए हैं। धनिया कलर आते तक पूरी सेक गई ना, और ये मावा ले लिए पूरे बिन छान करके। काजू, किशमिश, बादाम, सौंफ, इलायची, काली इलायची, हरी इलायची, मगज दाने, चिरौंजी दाने, पिस्ता दाने, यही सारी चीज़ें हैं। छुहारे, गुड़, मीठा हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। घी, गाय का घी है ये थोड़ा सा अलग अलग इसलिए लिए हैं कि ये अभी पुराना है, ये नया था। तो ये सारी चीज़ें घी में ही बनानी है। थोड़ा मिल्क पाउडर लिए हैं, थोड़ा सा घर का बना हुआ कोकोनट पाउडर भी लिए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। सारे ये 56 प्रकार के भोग बनाना है ना। तो आगे इसको और भी कंप्लीट कर पूरा देखें, साथ में लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कोकोनट पाउडर है, इससे हमें क्या बनाना है आगे बता रहे हैं। सारी चीज़ें इनको घी में एक कर, काली इलायची, हरी इलायची, काजू अभी बाद में डालेंगे। धूप से 2 आ गए हैं, तो अभी बाहर कर लेते हैं। आटा भी घी में भून रहे हैं। ये इसको भी बनाना है, तो 56 प्रकार की चीज़ें बनाना है ना। उसमें गेहूं का आटा लिए हैं छान करके, और ये इसको घी में भून रहे हैं कलर आने तक। ये भी कंप्लीट हो गया। ये भी सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। रखना है अलग अलग है, ये भी कंप्लीट। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई ना, लेकिन रखना है अलग है, इसलिए इनको अलग ही बनाना है। ये हुई धनिया। अब धनिया से आप चाहें तो खाली पंजीरी भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इसको दूसरा बनाना है। तो ये भुनी हुई है, एकदम मसलेंगे ना तो पूरी मसल जाएगी। कलर आ गया ना, पूरा चेंज हो गया। ये है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें, फलाहारी और ये शाकाहारी, मतलब जो हम नॉर्मल घर में लेते हैं, अशुद्ध नहीं। कई प्रकार की दालें हैं, और ये पंचमेवे भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही है। अब इनको हमें सबको अलग कंप्लीट करना है और अलग बनाना है। तो चलिए और कंप्लीट कर लें। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। तो इस तरह से बहुत सरल रहेगा। आप कभी 56 भोग बनाना चाहें तो जब इस तरह से बनाएंगे ना, वो आपको बहुत सरल पड़ेगा। इसलिए वीडियो हम आप ही के लिए बना रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, तभी समझ में आएगा। इतनी सारी चीज़ें करती हैं ना, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जाता है। पहले हम इसको जार में डाल के पीस लें, खाली इसको। ये आधा ही पार्ट पीसना है, पूरा नहीं। ये पीस गया है ना, अब इसको खाली कर लें। इसे धनिया को भी पीस के निकाल लें। धनिया को अब इसको चम्मच से चला के थोड़ा और महीन कर लें। अब इसको पूरे पंचमेवे पीस लें, साथ में सबके इकट्ठा पीस लें। फिर ये बाद में ये, और ये थोड़ा चीनी भी 1 कटोरी डालना है, तो वो भी पीस लें। इनमें से आपके पास ना, आपको जो पसंद हो, चाहे तो पूरा मिश्री से भी बना सकते हैं, चाहे तो गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, चाहे तो पूरा चीनी के साथ, चाहे तो तीनों बराबर मात्रा में, जैसे आपको पसंद हो।
तो इन्हीं के लिए प्रसाद मैं भी बना रही हूँ 56 भोग। यदि आपके पास भी ठाकुर जी हैं ना, रहते हैं, तो आप भी चौमासे में है तो धनिया का, नहीं है तो पंजीरी प्रसाद का, और ये 56 भोग का भी बना के आप आराम से लगा सकते हैं। तो मैं भी बना रही हूँ। तो चलिए और भी कंप्लीट। थोड़ी आटे की पंजीरी को भी थोड़ा और फाइन कर लेना, तो 1 से 2 राउंड फाइन हो जाती हैं। तो इसमें एक का दे दी, कहीं डल्ली भी गुठली भी बन जाती है ना, तो वो भी मिक्स हो जाती हैं, तो ज़रूरी होता है। यदि हमारे पास मिक्सी जार भी नहीं है, हम इसको सिलबट्टे या हथेली की मदद से भी मसल सकती हैं, तो आराम से मसल जाती हैं। गुठलियाँ मुलायम होती हैं। तो राउंड करके ना चीनी भी डाल लिए हैं। चीनी चाहे तो बाद में भी ग्राइंड कर लें। क्या करना है, ये हो गया है ना, ये भी कंप्लीट। उसको बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा कर लें। तो ये कंप्लीट हुए ना। अब इससे क्या बन गया, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, हमारे 54 प्रकार की चीज़ें थी इसमें, सिर्फ इसमें, और इसमें सिर्फ चीनी और गेहूं का आटा था। 1 चम्मच इसमें हमने बेसन डाल लिया था, तो 3 चीज़ें हो गई। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा सामान कर सकते हैं। तो ये क्या बनी, भगवान के लिए 56 भोग की पंजीरी कहला गई है ना। तो ये पंजीरी कहला गई ना। यदि हमें इसके पंजीरी बनाए हैं तो ये सारी चीज़ें, चीनी और गुड़ मिश्री हमने मिला दिया है। यदि चीनी हम नहीं मिलाते, गुड़ मिश्री, इससे हम और भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। इससे हम पुआ बना सकते हैं, इससे बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लड्डू भी इससे बना सकते हैं। तो जो हमें चाहिए, तो भगवान के लिए हम उसको इसका शेप वो दे सकते हैं। तो चलिए, इतनी तो हमने पंजीरी बना लिया है ना। अब सरल तरीका सबके लिए है ना, हम थोड़ी थोड़ी से सामान जोड़ लें घर में। हमारी सारी चीज़ें घरे में होती हैं, रसोई में पड़ी होती हैं, तो घर से हम सारे सामान को इकट्ठा कर लें और ऐसे करके धो साफ करके पोंछ करके। और अब यदि हमें भोग लगाना है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि 56 भोग बहुत कठिन है और नहीं लगा पाते, सोचते हैं, लेकिन उनके लिए है। अब वो सोचे नहीं, आराम से लगा सकती हैं। ये तो बिल्कुल सरल तरीका हुआ ना। इससे हमें अब बर्फ़ी बनाना है। ये मैंने अलग कर लिया है, इससे मुझे बर्फ़ी, और मैं इससे पेड़े भी बनाऊंगी। तो ये मैंने ये किया और ये किया, ये दोनों चीज़ें। इसमें सिर्फ मैं 2 सामान मिलाऊंगी, तो ये भी 56 भोग ही कहला जाएगा। और इसमें तो मैंने 56 से 57-58 सामान मिला दिया है, तो ये तो हो ही गया। तो चलिए, इस तरह से हम बना के रख लें। और भगवान का जब भी कभी छोटा सा ऐसे मन होता है ना कि कुछ अच्छा भोग लगाएं प्रसाद, और ये पंजीरी भी बन जाती है, तो अपने लिए भी भोग लगता है, तो हम लोग भी आराम से पा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें आप, और मेरा ये 56 भोग पसंद आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने बहुत सरल तरीका आपको बताया है, इतना सरल कोई भी नहीं बताएगा। और ये बहुत आसान है बनाने में, बहुत ही सरल तरीका है, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार।